तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस। तथागत गौतम बुद्ध भगवान का सब बुद्ध से लेकर तड़हंकर बुद्ध सभी बुद्धों को मैं पूजनीय भिक्षु संघ संचालक दायक वक्तागण श्रोतागण और सभी की तरफ से याचना करता हूँ, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और आज ये 2569वीं हमारी बुद्ध जयंती पर जो की पूर्व संध्या पर मैं सभी को बधाई देता हूँ और सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, इस पर बधाई देता हूँ। और आज मैं अपने विषय जो मैंने विषय चुना था पहले शेड्यूल में, उस पर नहीं बोल रहा हूँ। आज मैं बुद्ध पूर्णिमा के महत्व को देखते हुए मैं थोड़ा विषय अपना बदल दिया है और इस पर एक बुद्ध की जो परंपरा है, कैसे बुद्ध बनते हैं, किस तरह बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया और किस तरह उन्होंने ये बात जो बार बार कही जाती है कि वो बुद्धत्व प्राप्ति के बाद धर्म का प्रचार करने के इच्छुक नहीं थे और उनको सहमपति ब्रह्मा ने समझाया। तो इस विषय पर थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहता हूं कि मतलब यह है, आज का मेरा विषय बुद्ध पूर्णिमा के ही परिप्रेक्ष्य की पूर्व संध्या पर मैंने विषय चेंज किया है। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो बुद्ध की जो कैसे बुद्धों का राइज होता है, जब जैसे दीपंकर बुद्ध ने उस समय सुमेध पंडित को देखकर, क्योंकि बुद्ध कोई भी बोधिसत्व ही हो सकता है और बोधिसत्व भी तभी बुद्ध होगा जब उसके बारे में कोई पूर्व बुद्ध उसका प्रोफेसी करें या उसकी भविष्यवाणी करें। और इसमें दीपंकर बुद्ध ने, आप जानते हैं कि सुमेध पंडित को ये जब उनके रास्ते में वो लेट गया एक जो गंदे पानी के बीच ऊपर कि भगवान बुद्ध के पैर ना गंदे हों, मेरे ऊपर से पैर रख के निकल जाएं। तो जब बुद्ध दीपंकर वहां आए तो उन्होंने देखा कि एक युवक साधु जो था प्रावराजिक वहां लेटा हुआ है। तो उन्होंने पूछा कि ये कौन है, तो बताया कि ये तो इधर से जा रहा था और हमने जब इसने पूछा कि ये तैयारियां कैसी चल रही हैं तो हमने बता दिया कि आप आ रहे हैं और रास्ता साफ किया जा रहा है। तब इसने कहा मुझे भी कुछ श्रमदान करने का अवसर दिया जाए। तो भी हमने इनको कहा यहाँ डाल दो, मिट्टी साफ कर दो। तो वहां पानी था, बह रहा था घरों से निकलता हुआ, तो तब तक वो साफ नहीं कर पाया। तब तक बुद्ध आ गए तो उन्होंने सोचा मैं क्या करूं, मेरे ही जो पोर्शन मुझे दिया गया था वो ही गंदा है और भगवान बुद्ध अगर इसमें कीचड़ में को पैर जाएंगे तो इसका अकुशल मुझे लगेगा। तो उसने सोचा क्या, उसने बाल जटाएं आगे फैलाकर और उस पर लंबा लेट गया पुल की तरह कि भगवान बुद्ध मेरी कमर से निकल जाएंगे। तो जब वो आए तो उन्होंने देखा, वो खड़े देखा ये कौन है तो बताया। तो फिर उनको उसको देखा, उसका सब कुछ देखा, पिछले अगले जन्म अपनी जो प्रज्ञा थी और दिव्य ज्ञान से। तो वही प्रोफिसाइज किया कि तू अगले 4 असंख्य 1 लाख कल्प के बाद गौतम बुद्ध नाम का बुद्ध होगा। शुद्धोधन तेरे पिता, महामाया माता होगी, माया माया माता होगी, और यशोधरा पत्नी होगी, राहुल बेटा होगा, और उपतिश्य तुम्हारा प्रथम शिष्य होगा, कोलिक दूसरा शिष्य होगा, खेमा पहली भिक्षुणी होगी और उत्पल वर्णा दूसरी भिक्षुणी होगी, और आनंद आपका उपस्थायक होगा, अटेंडेंट होगा। तो ये भविष्यवाणी हो गई। उसके बाद जब सुमेध पंडित को लगा कि ऐसा इन्होंने कह दिया, तब वो आप समझते हैं कि फिर उसी तैयारी में लग गए। बुद्ध बनने की क्या तैयारी है, फिर आप लंबी कहानी है ये, बहुत ज्यादा, 4 असंख्य 1 लाख कल्पों की। तो उन्होंने पता लगा कि 10 पारमिताएं पूरी करनी पड़ती है।
तो 10 पारमिताओं को पूरा करने में उनको 4 असंख्य 1 लाख कल्प लग गए। अब जो बोधिसत्व होते हैं, मैं बताऊंगा आपको, ये इम्पोर्टेंट है, इसे जरा ध्यान से सुनिए आप लोग। ये ग्रेट क्रॉनिकल्स ऑफ द बुद्धाज, जो बर्मा की जो किताबें हैं भगवान बुद्ध पे, उसमें से मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें 3 तरह के बोधिसत्व होते हैं जो लिखा गया है। एक तो होता प्रज्ञाधिक्य, जिसमें प्रज्ञा विजडम की बहुलता होती है, प्रीडोमिनेंस होता है। और दूसरा होता है श्रद्धाधिक्य, जिसमें विजडम कंपेरेटिवली वीक होती है, लेकिन उसकी श्रद्धा बहुत ज्यादा होती है। मतलब वो श्रद्धावान है, उसकी प्रेफरेंशियल ऑर्डर में श्रद्धा को ज्यादा महत्व देते हैं ये लोग। तीसरे हैं वीर्याधिक्य, उनमें विजडम और फेथ, मतलब यह है प्रज्ञा और श्रद्धा दोनों कंपेरेटिवली लेसर डिग्री में होती हैं, और उनके वीर्य शक्ति, जैसे कोई भी काम करे उसमें कोई थकावट नहीं, हर वक्त तैयार रहना, उसके लिए वो उसमें वीर्याधिक्य होते हैं, उसकी प्रिफरेंशियल ऑर्डर है उसका। अब इसमें जो 3 टाइप के जो बोधिसत्व हैं, जो वुड बी बुद्धा या एम्ब्रोय बुद्धा कह लीजिए, या मतलब ये फ्यूचर बुद्धा कह लीजिए, इन्हीं तरह की 3 कैटेगरी में से वो बनते हैं। अब जो प्रज्ञाधिक्य बुद्ध होते हैं, जैसे हमारे गौतम बुद्ध थे, वो प्रज्ञाधिक्य थे। वो प्रज्ञा, जब मैं दीपंकर बुद्ध ने देखा कि वे भी उन्होंने देख लिया कि इसकी प्रज्ञा प्रीडोमिनेंट है, इसमें प्रज्ञा की बहुलता है, और इसमें तो इसीलिए उन्होंने जो टाइम पीरियड का उन्होंने स्लॉट दिया था उनको, वो 4 असंख्य 1 लाख कल्प का दिया, कि 4 असंख्य 1 लाख कल्प के बाद होती है। ये असंख्य क्या है? असंख्य जो है, इनका तो ये गणना बड़ी वैसी है उस समय की। इसमें ही लिखा हुआ असंख्य क्या लिटरली मीन्स इन्यूमरेबल, जिसकी अगणनीय हो, असंख्य है ही उसका मतलब। सम टेक इट, कुछ इसको इस तरह कहा गया है, जैसे एक अंक है, एक की फिगर है, अगर उसके सामने 140 जीरो लगाए जाए तो वो एक असंख्य बनता है। एक एक जो डिजिट है उसके सामने 140 जीरो लगाए, असंख्य बनता है। फिर 4 असंख्य 1 लाख कल्प कहा उन्होंने, एन जिसको कहते हैं कप। अब कप का जो है, जो वर्ल्ड साइकिल होता है, इस कल्प की जो परिभाषा दी है नारद भंते के अभिधम्म में, के इसमें पेज 246 पे कप 27वां पॉइंट है, दैट विच इज थॉट इन अकॉर्डेंस विद द एनालॉजी ऑफ मस्टर्ड सीड्स एंड द रॉक। मस्टर्ड सीड और एक चट्टान, इतना लंबा समय। मस्टर्ड सीड क्या है? जो सरसों के दाने हैं। इन्होंने कहा अगर कोई एक योजन, जो समय की जैसे मील किलोमीटर उस समय योजन हुआ करते थे, कितने योजन चले, तो एक योजन लंबा, एक योजन चौड़ा, स्क्वायर योजन समझ लो, वो सरसों के दाने से एक गहरा एक पिट हो, और वो एक एक 1 योजन स्क्वायर हो, और उसमें सरसों के दाने अप टू द ब्रिम ऊपर तक भरे हुए हों, और उसमें से हर एक 100 वर्ष के बाद, एट एवरी सेंचुरी, एक दाना उठा के बाहर फेंका जाए, और इस तरह का जब तक वो खत्म ना हो, तो उसे इन्होंने कप इस तरह की संज्ञा दी है। और फिर दूसरा जो है, इसी तरह का एक योजन का जो स्क्वायर है, अगर कोई ग्रेनाइट का पहाड़ हो इसी तरह, और कोई एक चिड़िया जो अपनी, आप देखते हैं कि चिड़िया किसी पत्थर पर, या कोई जो पक्षी होते हैं अपनी चोंच को पैनी करते हैं, इधर ऐसे ऐसे तो उसको दोनों साइड से, कि एक चिड़िया उस पर आए और बैठे, और उस पर एक बार इधर से उधर अपनी चोंच को घिसे, बस 100 साल में, और फिर वो इस तरह घिसते घिसते समाप्त हो जाए।
तो एक कप होगा वो। फिर आगे कहा गया है कोई व्यक्ति सिल्कन, जो सिल्क के कपड़े, रेशमी कपड़े की ड्रेस हो उसकी, जैसे चीवर है या कोई ओढ़ने का कपड़ा हो, और वो 100 साल में उसे उससे रगड़ के चले उस चट्टान से, तो इसी तरह हर 100 साल में, एट एवरी 100 ईयर, तब जाकर वो घिस के खत्म हो जाए। तो इतना लंबा समय है ये, अगणनीय। तो कप की व्यवस्था इन्होंने कही है। देर आर 3 काइंड्स ऑफ द कप्पा, 3 तरह के कल्प की बताए हैं इन्होंने, नेमली अंतर कप, असंख्य कप एंड महाकप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं जानबूझ के विषय आज रखा है। द इंटरिम पीरियड when the age limit of human beings rises from 10 to an indefinite time। एक व्यक्ति का, भगवान बुद्ध ने कहा भी है ये, कि आनंद एक समय ऐसा आएगा, जो अब वो घट रहा है, हमारा आयु घट रहा है, जो स्पैन है आयु का वो घट रहा है, कि एक समय ऐसा आएगा मेरे बाद कि आदमी की आयु सिर्फ 10 साल रह जाएगी। 10 साल रह जाएगी, उसी 10 साल में उसका सब कुछ जो संस्कार हैं सब पूरे होंगे। और फिर एक समय जब 10 साल की आयु आएगी, कब आएगी वो? इस समय तो 70-100 तक भी जा रहा हार्डली, लेकिन 70 पे ज्यादा अटक रहा है। 70 साल और 80 के बीच में ही लोग अपना जीवन पूरा कर रहे हैं ज्यादातर। इसी पर आजकल ये ऐसा एक बेंच मार्क सा बन गया है। तो 10 साल की आयु रह जाएगी, फिर ये 10 साल से धीरे धीरे फिर राइज करेगा। फिर जैसे मंगल बुद्ध थे, सबसे लंबा पीरियड था उनका, बहुत, उन्होंने वो हजारों साल जिंदा रहे। और वैसे भी कोई भी बुद्ध अपने जीवन को एक कल्प तक बढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा किसी बुद्ध ने किया नहीं, क्योंकि इस लोक में उनकी ठहरने की इच्छा नहीं होती। लोक से मुक्ति, लोक में दोबारा आना ना पड़े, यही बुद्धों की शिक्षा है, क्योंकि ये लोक दुख से परिपूर्ण है। तो ये चीज, जो लोक में आएगा लिविंग बीइंग, उससे दुखों का सामना करना पड़ेगा। तो ये बात है। महाकप, जो इंटरिम पीरियड है, जो 10 साल तक रह जाएगा, 10 falls to 10 again, इज नोन, जैसे अंतर कप। जब जैसे होगा, जब 10 साल तक की आयु रह जाएगी, इसे अंतर कप कहते हैं। कितना समय लगता होगा। अच्छा, ऐसे 20 अंतर कप एक असंख्य कप के बराबर बताए हैं कल्प के। 20 अंतर कप एक कल्प के बराबर बताए गए। अच्छा, असंख्य कप। और एंड इनक्लोबिल साइकिल है ये। और असंख्य कप, जो 4 असंख्य कल्प हैं, इक्वल टू 1 महाकप। 4 असंख्य कल्प मिलकर एक महाकल्प की समय की गणना है ये। तो ये चीज है। तो ये जो असंख्य का और कप का जो था, मैंने आपको बताया। अब इसमें जो प्रज्ञाधिक्य, श्रद्धाधिक्य और वीर्यधिक्य की बात आ रही थी, तो इसमें हमारे जो गौतम बुद्ध थे, उनको 4 असंख्य 1 लाख कल्प की भविष्यवाणी दीपंकर बुद्ध जी ने की थी। तो वो क्योंकि प्रज्ञाधिक्य थे, और अगर वो जो प्रोफेसी करते हैं बुद्ध किसी की, बोधिसत्व की, अगर वो वीर्य, अगर वो श्रद्धाधिक्य है, तो उसके बारे में करते हैं वो, कि आप 8 असंख्य 1 लाख कल्प के बाद बुद्ध होंगे। उसका दुगना हो जाता है, क्योंकि प्रज्ञा वीक होती है और श्रद्धा ज्यादा होती है। ये ऐसे ही है कि हम श्रद्धा तो करें, लेकिन उसके ही समान अपनी विजडम को ना बढ़ाएं। हमारी श्रद्धा तो है, लेकिन हम उसकी जो पारमिताएं हैं उसमें स्लो हो जाए, तो उसको 8 असंख्य 1 लाख कल्प लगता है, जो श्रद्धाधिक्य होता है, जिसमें श्रद्धा बलवती होती है। तीसरा है हमारा जो वीर्यधिक्य बुद्ध होते हैं, उनको 16 असंख्य 1 लाख कल्प लगते हैं। उनको चूंकि प्रज्ञा और श्रद्धा दोनों कंपेरेटिवली कम होती है, इसलिए उसकी पूर्ति हो जाती है, तब 16
असंख्य 1 लाख कल्प में, तभी वो बुद्ध हो सकते हैं। लेकिन यहाँ ये भी लिखा है कि जब वो बुद्ध हो जाते हैं, सम्यक संबुद्ध हो जाते हैं, चाहे वो प्रज्ञाधिक्य रास्ते से आए हों, श्रद्धाधिक्य से आए हों, और या वीर्यधिक्य से आए हों, तब वो ऑल आर आइडेंटिकल इन रिस्पेक्ट ऑफ विजडम, फेथ एंड एनर्जी। तो बुद्ध होने के बाद उनमें कोई फिर वो नहीं रहता कि वो उसमें किसी तरह की, सम्यक संबुद्ध ही होते हैं, वो सम्मा संबोधि उनको हो जाती है। कोई ये नहीं कह सकता कि जो प्रज्ञाधिक्य है वो मोर एकम्प्लिश्ड है, और या वीर्याधिक्य से श्रद्धाधिक्य वाला ज्यादा जानता है, और वीर्याधिक्य वाला इन दोनों से कम जान नहीं। देन दे स्टैंड एट इक्वल फुटिंग, वहां उस पर रह जाते हैं, क्योंकि सबकी 10 पारमिताएं पूरी हो चुकी होती हैं, और सब दुश्चर्या कर सकते, पूरी कर चुके हों, जो भगवान बुद्ध ने 6 साल कष्ट उठाए। तो ये इनका मैंने आपके सामने रखा। अब जो हमारे गौतम बुद्ध थे, आप जानते हैं, ये सभी जानते हैं, जब वैशाख पूर्णिमा का 2569 वर्ष पहले, जो अब अभी हम कह रहे हैं, जब वहां बैठे थे बोधि वृक्ष के नीचे, तो उसमें इन्होंने जो सुजाता की खीर खाई, और उसमें सुजाता की खीर के बाद मतलब यह है, ये बैठे वहां, तो वहां आप जानते हैं वैशाख पूर्णिमा को जब ये बैठे, तो इसके बाद जो ध्यान लगाया इन्होंने, क्योंकि 6 साल इनको जो शरीर को कष्ट दिए इन्होंने, उससे कुछ नहीं मिला। उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि जब मैं अपने पिता, मेरे पिता शुद्धोधन रथ, वो खेत में जो राजा अपना हल चला रहे थे उसका उद्घाटन कर रहे थे, और मैं छोटा था, फिर मैंने जामुन के पेड़ के नीचे मुझे लिटा दिया था, फिर मैं ध्यान लगा कर बैठ गया था, फिर मैं प्रथम ध्यान में चला गया था आनापान सती करके, क्योंकि बोधिसत्व तो थे ही, और इसी जन्म में बुद्ध होना था, कि मैं उस समय इतना गहराई में चला गया था, और मुझे एक्सटेसी जो परम आनंद प्राप्त हुआ था, वो ज्यादा पीसफुल था, और ये कष्टदायक था मेरी ये जो हमने दुष्कर क्रिया करी है। तो इन्होंने वही रास्ता अपनाया कि आई शुड अबंडन दिस। 6 साल वाला मुझे कुछ मिला नहीं है। तब इनको इस तरह किया, मैं इसको संक्षेप में ही कर रहा हूं, वरना है तो बहुत ज्यादा। तो इसमें तब इन्होंने ऐसा ध्यान लगाया, प्रथम ध्यान, चौथे ध्यान तक जब पहुंच गए, और जब ध्यान लगाया तो विपස්සना जो है, मतलब ये जो उधर की जो है एकाग्रता और कायगता सती, वो भी शामिल हो गई इसमें। तो उसके बाद इन्होंने देखा, तो कुछ इनको इम्प्यूरिटीज जो थी, जो चित्तमल थे, क्योंकि चित्तमल से तो मुक्त नहीं हुए थे 6 साल में, क्योंकि चित्त पर तो ध्यान ही नहीं दिया था, शरीर को ये मान कर चल रहे थे कि यही रूट कॉज है सभी दुखों का, और यही बाधा है। इग्नोरेंस और क्रेविंग का तो पता नहीं था उस समय। तो ये चीज है, तो उसमें जब ये है ना, इनकी जो चित्तमल दूर हुए, तो इनको 6 शाम को 6 बजे से 10, जो मतलब यह पीएम, रात के 10 बजे तक 4 घंटे जो साधना हुई इनकी घोर, उसमें इनके पुब्बा निवासती, ये जो अभिज्ञा प्राप्त हुई इनको, पिछले जन्मों का ज्ञान हो गया। मैं कहाँ था, किसने में कहा था, क्या क्या था, 6 पिछले जन्मों का। ही कुड रिकलेक्ट और रिमेम्बर हिज पास्ट एग्जिस्टेंसेज। पुब्बे पूर्व निवासा, जहां निवास करते थे, उसकी समृत शक्ति आ गई, मतलब यह है स्मरण शक्ति आ गई, पुब्बे निवासा में सती हो गई। फिर उसके बाद इन्होंने अपना माइंड डायरेक्ट किया कि लोक में ये जो अपियर और डिसअपियर हो रहे हैं लिविंग बीइंग, आना जाना बन रहा है इसका, मतलब मरण, जब जन्म मरण की ये प्रक्रिया है, ये क्या है।
तो इसमें जितने आस्वाद हैं, आश्रव हैं, ये आश्रव 6 ज्ञान, आश्रव का इरेडिकेशन हुआ। कौन सा पीरियड था वो? 4 घंटे का था वो, 10 PM से 2 AM रात के 4 घंटे इसमें लगे। तो जितना ये काम आश्रव, भव आश्रव, दिट्ठी आश्रव, अविद्या आश्रव, तो 4 आश्रव जो हमारे चित्तमल हैं, जो रिफाइंड हैं, बहुत सबटल हैं, जिनको साधारण व्यक्ति नहीं जान सकता, तो उसका क्षय हुआ इन 4 घंटों में। फिर तो ग्रेजुअल इनकी साधना जो समाधि थी वो इतनी डीप हो गई, फिर वो इन्वर्टेड हो गए, फिर एक्सटर्नल उनका खत्म हो गया, जो उनको बाहर का कुछ ध्यान नहीं रहा, और वो इतने अंतर मतलब ध्यान में चले गए। तो उसके जो चित्त मल थे वो दूर हो गए, आश्रव का क्षय हो गया। तो इनको फिर पता चला कि ये 4 आर्य सत्य क्या है, क्योंकि जब तक आश्रव रहेंगे तब तक सच्चाई ज्ञात नहीं होगी। तो 4 आर्य सत्य का ज्ञान हुआ इनको आश्रव 6 ज्ञान के बाद, जब तक, क्योंकि इग्नोरेंस मिटी, इग्नोरेंस गई, आश्रव जो इग्नोरेंस की वजह से थे देवर इरेडिकेटेड। तो यहाँ हो गए ये, फिर इनको 4 आर्य सत्य का ज्ञान हुआ। ये दुख है, ये समुदय है, और ये निरोध है, ये अष्टांगिक मार्ग है। उसके बाद फिर इन्होंने, मतलब ये है, जो मॉर्निंग के 2 AM से लेकर 6 AM तक ध्यान लगाया, मतलब यह है, फिर उसके बाद ये सम्यक संबुद्ध हो गए, पूरा का पूरा इन्हें जानकारी हो गई। सम्यक संबुद्ध जितना ओवरऑल ऑल द उसकी हो गया। फिर जब ये हो गया तो सम्यक संबुद्ध हो गए। आप सब जानते हैं, फिर उन्होंने कहा कि कितने अनेक जाति संसारा इस तरह भटकता रहा, वो सब उदान हर्ष कहा इन्होंने, ये घर बनाने वाले, तूने मुझे, मैंने तुझे देख लिया, अब तो तृष्णा रूपी घर नहीं बना सकेगा, तेरी सारी कड़ियां टूट गई, तेरा शिखर ढह गया, और चित्त आश्रव रहित हो गया। तो इस तरह का इन्होंने उदान हर्ष किया था। उसके बाद जो फिर पहला हफ्ता इन्होंने फिर जो बोधि वृक्ष ने इनको प्रश्रय दिया, जिस बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो इन्होंने वहां प्रथम सप्ताह में बैठ के फिर इन्होंने ध्यान लगाया, तो इनको फिर प्रतीत्य समुत्पाद का जो श्रृंखला है 12 कड़ियों की, उसका ज्ञान हो गया। इस तरह हुआ, फिर 7 सप्ताह बिताए इसी तरह। ये देखिए, अब जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, अब मूल बिंदु जो आ रहा है उस पर, जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो फिर बात ये आई, ये बुद्ध हो गए। अब यहाँ एक कठिनाई आई, जहां लोग कहते हैं कि वो धर्म को प्रचार प्रसार करने के इच्छुक नहीं थे, तो उसका जो ये ग्रेट क्रॉनिकल्स ऑफ द बुद्धा जो है, इसका जो मतलब यह है, इसमें जो लिखा हुआ है, इसकी चैप्टर 9 में इसका जो पूरा उन्होंने दिया है इसमें, तो इसके बारे में इन्होंने क्या लिखा है, क्योंकि लिखा है 7वें छठे दिन शुक्ल पक्ष को, क्योंकि आषाढ़ लग चुका था, वैशाख की पूर्णिमा को ज्ञान हो गया था, 50वें दिन, 7 सप्ताह इन्होंने 49 डेज भिन्न भिन्न जगहों पर बिताए, यू नो, आप जानते हैं। फिर 50वें दिन बृहस्पति के दिन ये उठे, और फिर वो छठा वो था वैक्सिंग मून आषाढ़ का, क्योंकि आषाढ़ की पूर्णिमा को इन्होंने फिर वहां धमचक पवत्तन सूत्र डिलीवर किया था। तो यहाँ उठे ये, और वहां से फिर राजायतन जो वृक्ष था 7वां सप्ताह बिताया था। तो उसके बाद फिर ये वो जो था पहले अजपाल वृक्ष, अजपाल जो ओल्ड बनियान ट्री था, अजपाल इसलिए कहते हैं, अज माने बकरी, पाल माने पालन वाले, जो गॉट हर्ड्स थे,
बकर चरवे कहते हैं जिनको, वो वहां अक्सर बैठा करते थे, छाया थी, बड़ा पेड़ था, तो वहां बैठ गए ये, जहां एक सप्ताह ये पहले बिता चुके थे इस पेड़ के नीचे भी। उसके बाद बैठ गए वहां और फिर सोचा, अब मैं सम्यक संबुद्ध तो हो गया, लेकिन ये जो धर्म है और ये जो ज्ञान है, ये तो बहुत ही ज्यादा एसोटेरिक है, जटिल है, सबटल है, सूक्ष्म है और कॉम्प्लिकेटेड है। ये तो समझ में आने वाला इस लोक के, चाहे देव मनुष्य हो, देवता हो, मार और ब्रह्मा, वो आने वाला नहीं है। इन्होंने लिखा द धम्मा एग्रीगेट, जो धम्म स्कंद है, एग्रीगेट धम्म स्कंद, द फोर नोबल ट्रूथ, ये धम्म स्कंद है, जो है डिसर्न्ड बाय मी, जो मैंने जिसकी खोज की है स्वयंभू ज्ञान से, अपने ही ज्ञान से। इसका कोई मेरा टीचर नहीं था, शिक्षक नहीं था, क्योंकि बुद्ध का कोई शिक्षक कैसे हो सकता है? वो इतना बड़ा सम्यक संबुद्ध और चार आर्य सत्य का ज्ञान। और मैं तो ये कहता हूँ, कल भी मैंने बात कही थी, जो वेबिनार था इंटरनेशनल, कि चाहे 4 संख्या में कोई बुद्ध होता हो, चाहे 8 संख्या 1 लाख कल्प में होता, चाहे 16 संख्या में होता हो, लेकिन वो जो बुद्ध प्राप्ति का समय है, प्रोफेसी के बाद सारी पारमिताएं, तो मेरा तो ये कहना है, इतना लंबा समय प्रत्येक बोधिसत्व को बुद्ध बनने के लिए केवल 4 शब्द ढूंढने में लग जाता है। वो क्या है? दुख, समुदय, निरोध और उसका निरोधगामी मार्ग, मग, अष्टांगिक मार्ग। ये 4 शब्द ढूंढने में इतना समय बोधिसत्व को बुद्ध लगने में लग। तो इन्होंने खुद कहा है आगे भगवान बुद्ध ने, ये इतना गहरा है जैसे समुद्र का इतना पानी, जिसकी गहराई बहुत है, और वो एक जो नीचे धरती है उस पर टिका है, और उसको टच करना बड़ा मुश्किल है धरती। फिर दूसरा, इट इज इंडीड डिफिकल्ट, और एक इस तरह फिर एक संज्ञा दी, एक सरसों का दाना जैसे मेरू पर्वत के नीचे दबा हुआ हो, और उसको ढूंढा जाए तो उसको ढूंढने में कितने कठिन अथक प्रयास करने होंगे। तो धर्म इतना गहरा है और इतना सबटल है, ये समझना बड़ा मुश्किल है। जो इसको, जो मनुष्य और देवता, मार, ब्रह्मा, और फिर कहा यह धर्म ऐसा है जैसे किसी जो जानवर हैं उसकी पूंछ का आखिरी जो हिस्सा है, जो टेल का, उसकी पूंछ का जो बाल है, उसका जो टिप है, उसको 1000 भागों में चीर कर विभाजित किया जाए तो कितना कठिन है वो काम, मुश्किल है। इसी तरह ये धर्म इतना वो है, लोकोत्तर धर्म है ये, सप्रामंडेन है ये। और इसमें जो इसके जो लोकोत्तर धर्म है, रीजनिंग, इट इज धम्मा टू बी रिसोर्टेड एक्सेप्ट मीन्स ऑफ द, ज्ञान और प्रज्ञा से ही संभव है ये, इसके बिना नॉलेज एंड विजडम, इट इज इंडीड सबटल, ये बहुत ही सूक्ष्म, जटिल, कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें 2 कारणों से है, ये समझ में नहीं आता। 2 कारण क्या बताए भगवान बुद्ध ने? अटैचमेंट टू द 5 ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसुअल प्लेजर, जो हमारे 5 जो सेंस ऑब्जेक्ट हैं उनके प्रति हमारा अटैचमेंट, इसे कहा है कामाल्य, जो हमारे सेंस ऑब्जेक्ट हैं, एंड अटैचमेंट, एंजॉयमेंट ऑफ द सेंसुअल ऑब्जेक्ट, और जब उनमें रत हो जाते हैं, हम आनंदित होने लगते, दैहिक सुख लेने लगते हैं, तो उसके वजह से कहा है सेंस प्लेजर, ये सेंस ऑब्जेक्ट का तन्हाल्य, फिर तृष्णा विकसित हो जाती है उसमें। इस तरह ये जो सेंशियंट बीइंग हैं, जो लोक में प्राणी हैं, इन 2 कारणों से इस धर्म को नहीं समझ पाएंगे, और ये अनेबल टू डिसन प्रतित्य समुत्पाद, जो इसमें निहित है 4 आर्य सत्यों में, जो समुदय है वो प्रतित्य समुत्पाद ही है, और निरोध उसका निरोध है, जो उल्टी गिनती से होता है। प्रतित्य समुत्पाद समझ में नहीं आएगा इन रिलेशन टू कॉज एंड इफेक्ट,
जो उसके कॉज इन इफेक्ट की जो रिलेशन है प्रकृति समुत्पाद का, वो नहीं समझ में आएगा। इट विल बी इवन डिफिकल्ट टू देम डिसर्न धम निब्बान, ये निर्वाण समझ में नहीं आए कि यहां से निर्वाण भी हो सकता है, निरोध भी हो सकता है। जो निरोध किसका है? जो हमारी कंडीशनड संस्कारों का, संखारों का निर्वाण। उन्होंने कहा ना, ये उत्पन्न होने से केवल दुख ही उत्पन्न होता है और निरोध होने से केवल दुख का ही निरोध होता है। असंखत संखत संस्कार जो हमारे प्रतीत समुत्पाद में है, असंखत माने जब वो स्टिंग, वो मतलब ये एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। द टोटल रिजेक्शन ऑफ ऑल सबस्ट्रेटा, जो सबस्ट्रेटा जो बुनियाद है, जो नीचे का तल है, उसका जब तक वो समाप्त नहीं होगा तब तक ये समझ में क्या है वो सबटल स्ट्रेटा, द सेंसुअलिटी, काम उपदी, एग्रीगेट, स्कंध उपदी, डिफाइलमेंट, किलेश उपदी, एंड द फॉर्मेशन, अभिसंखार उपदी, जो हमारा संस्कार है, जो उत्पन्न होते रहते हैं हम बार बार, विच इज द ड्राइंग अप ऑफ 108 काइंड्स ऑफ द क्रेविंग, जो कि 108 प्रकार की तृष्णाओं से पूरा सूख चुका है और उसमें व्याप्त हो चुकी हैं 108 प्रकार की तृष्णाएं। और यहाँ ये नई चीज मिली है और 1500 इन्होंने डिफाइलमेंट बताए हैं, किलेश राग, ये तो पहली बार पढ़ने को मिला मुझे। 1500 इन्होंने डिफाइलमेंट और पैशन बताए हैं, मतलब 1500 फॉर्म्स ऑफ द डिफाइलमेंट एंड पैशन, उसकी सब ये है। और इनका सबका जो विनाश है तो दुख है। और इसलिए धर्म जो है इतना प्रोफाउंड है, गहरा है, कि ये देवता, मनुष्य, मार, ब्रह्मा, ये इसको इमेच्योर हैं सारे, अपरिपक्व हैं इसको समझने के लिए। इनकी फैकल्टी, इंद्रियां जो हैं वो परसुप्त हैं और फुल्ली डेवलप्ड नहीं है, वो विकसित नहीं है फॉर द इमेंसिपेशन, कल्याण के लिए या ज्ञान की ग्राह्यता के लिए। विल नॉट सी द अंडरस्टैंड चथे धम्मा टू टी, इस तरह इनके सामने इस धर्म की व्याख्या करना मेरे लिए उबाऊ और थकाऊ ही होगा, क्योंकि उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। वो उबा, तो ये इनके मन में विचार आया। फिर इसके ये बात तो इसलिए नहीं आया कि मैं धर्म को, ये तो लोक कल्याण के लिए ही बुद्धराइज होते हैं लोक में, क्योंकि मैत्री जो मेत्ता है एक पारमिता है, तो उस पारमिता तो मैत्री तो है, वो तो उसके बिना तो उसका तो फिर बुद्ध होने का मतलब ही नहीं है कुछ भी, लोक कल्याण के लिए ही होते हैं वो। तो लेकिन ये प्रश्न था, समस्या थी मन में कि कैसे समझेंगे लोग। प्रश्न ये नहीं था कि मैं इसका प्रचार प्रसार या इसकी व्याख्या ना करूं। प्रश्न ये था, जैसे कोई टीचर किसी को पढ़ाता है और वो समझना, वो स्टूडेंट ना समझे, तो टीचर की ये दुविधा है, तो ये जायज थी। अच्छा, आगे कहते हैं, इट इज नॉट अपॉर्चून येट टू टीच देवाज एंड ह्यूमंस, ये समय उपयुक्त नहीं है कि देवताओं को, ब्रह्म और मनुष्यों को, यह धर्म जो है, चार आर्य सत्य जो मैंने खोज किया है, मैं इसको कैसे बताऊं। और ये डेवलपिंग द परफेक्शन, जो पारमिताओं को पार करके मैंने सीखा है। इस समय उस क्षण क्या था उनके कि मेरी दो बात थी इनके मन में, देखिए दो बात थी। एट दिस वेरी मोमेंट व्हेन देयर इज ओनली माय फीलिंग ऑफ कंपैशन, मेरे अंदर दया की भावना है, दया की मतलब वेदनाएं हैं मेरे अंदर कि लोक का कल्याण हो, विच इज द इंटरनल कॉज, ये उनका इंटरनल कॉज था परेशानी। तो दुविधा थी कि कंपैशन तो है, ये इंटरनल है, लेकिन एक एक्सटर्नल कॉज था। बाहरी कारण क्या था कि किसी ने अब तक मुझसे धर्म को संबोधित करने की याचना नहीं की है, ये दूसरा कारण था। जैसे आज भी हम याचना करते हैं, ओ काश हम बनते, जब भी हम कोई प्रोग्राम शुरू करते हैं, अपने गुरु से तो कहना ही पड़ेगा कि काइंडली टीच मी, याचना तो करनी होगी। कोई भी कहीं भी आज भी गुरु हैं, जिस क्षेत्र में भी हैं वो,
तो गुरु से तो पूछना ही पड़ेगा, याचना करनी होगी। ये शिष्य का एक पहला विनम्र भाव है कि वो करेगा। हु, तब उनको रिक्वेस्टेड बाय द ब्रह्मा, ब्रह्मा ने मुझे अभी रिक्वेस्ट नहीं करी। अब ब्रह्मा क्यों, ब्रह्मा ही क्यों कहा? हु इज रिस्पेक्टेड बाय द वर्ल्ड, क्योंकि उस समय देवी देवताओं में जो परंपराएं थी, ब्रह्मा को सर्वोच्च मानता था लोग। और जो सर्वोच्च, जिसको जो हमारा जो यूनिवर्सल जो उस समय की मान्यताएं थी, अदर देन बुद्धा, जो भी था देवी देवताओं का विश्वास, वो उन्हीं में चाहते थे कि वही संसार चला रहे हैं, उन्होंने संसार बनाया। इसलिए लोक को ये भी तो सबूत मिलना चाहिए कि हु रिक्वेस्टेड बुद्धा, जिन्हें क्या, चार आर्य सत्य का जो बहिर्निदान था कि इसको अभी किसी ने याचना नहीं करी। एक तो ये कारण था। दूसरा था ऑल देवाज एंड ह्यूमन हु बीइंग कवर्ड बाय द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, सो मच सो एंड दे हैव नो आई ऑफ विजडम, जितने मनुष्य देवता मार ब्रह्मा में वो दिव्य चक्षु नहीं है, प्रज्ञा चक्षु नहीं है, और उसमें सेंसुअल प्लेजर काम राग में वो उनके भाव राग जो निरंतर इसमें पड़े हुए हैं, भाव राग इसमें वो पड़े हुए हैं, और जो दिट्ठी राग है, फॉल्स डॉक्ट्रिन, जो असत्य ज्ञान की तरफ धंसे पड़े हैं, वो नहीं समझ पाएंगे चार आर्य सत्य को, जो बहुत ही सूक्ष्म है, जटिल है। बार बार कहा इन्होंने, जैसे एक समुद्र का पानी जिसकी तह के नीचे जमीन को ढूंढना कठिन है, और एक मस्टर्ड सीड का, सरसों के बीज का एक मेरू माउंटेन के नीचे ढूंढना कठिन है, वो इतना कठिन है। एक फाइन एटम है, एक अणु है ये, जो निर्वाण की तरफ ले जाता है, और धारा के विपरीत है संसार। जिस तरफ काम राग, दिट्ठी राग, भाव राग की तरफ ये स्ट्रीम ऑफ द वर्ल्ड, जो इग्नोरेंस और तृष्णा के जो बह रही है, उसके विपरीत जाना होगा। इसलिए मेरा धर्म धारा के विपरीत है। तो ये इनके मन में दूसरी बात आई। इस तरह बुद्धा ने रिफ्लेक्ट किया, was inclined not to make an effort to teach, वो ऐसा नहीं है कि वो धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहते थे। इसके तीन कारण थे। द माइंड्स ऑफ द सेंशियंट बीइंग वर फुल ऑफ डिफाइलमेंट्स, जो प्राणी हैं लोक में, जो भी हैं, मनुष्य देवता मार ब्रह्मा, उनका जो चित्त है डिफाइलमेंट से परिपूर्ण है, वो अप टू द ब्रिम, वो उसमें जगह नहीं है कुछ भी। दूसरा था धम्मा वाज वेरी प्रोफाउंड, यह धर्म बहुत गहरा है, जटिल है, सूक्ष्म है। और तीसरा था कि बुद्ध इसको, जो धर्म को है, उसको बहुत ही ऊंचे हाई स्टीम वे में उसको समझ रहे थे। ये जो धर्म की जो महत्ता है, इसका जो इम्पोर्टेंस है, एक सेकंड, वो कितनी इम्पोर्टेंट है, और कितनी विशद है वो, ये बात थी उसमें। तो ये तीन कारण थे उनके। फिर आगे बुद्ध कहते हैं, मेरी स्थिति वो हो गई है कि जैसे कोई चिकित्सक है, डॉक्टर है कोई, और उसके पास कोई एक मल्टी फैसेटेड मरीज डिसीज से बहु रोगी, बहु रोगग्रस्त एक रोगी आए, जिसको कई रोग हों, एक ही नहीं कई रोग हो, क्योंकि संसार में हम लोग एक ही चीज से दुखी नहीं है, या एक ही चीज से ग्रस्त नहीं है। हम लोगों के सामने बहुत ज्यादा की अज्ञानताओं के बहुयामी कारण है। तो कई वेरियस काइंड ऑफ इलनेस वुड रिफ्लेक्ट, वो क्या सोचेगा, इस तरीके से मैं इसको कौन सी दवा दूं जिससे इसके सारे रोगों से मुक्ति मिल जाए। ये बुद्ध के सामने समस्या थी। सो टू
बुद्ध के सामने समस्या, जो ये लोक के जो प्राणी हैं, एफ्लिक्टेड विद वेरियस एलिमेंट ऑफ कलेश, कलेशों के भिन्न भिन्न वो आश्रमों से, डिफाइलमेंट से ये ग्रस्त हैं। वो एक तरफ तो उससे ग्रस्त हैं, और दूसरा तरफ ये धर्म इतना सबटल है, ये समझ में आने वाला नहीं। वो दवा भी इनको काम नहीं करेगी, क्योंकि दवा शारीरिक नहीं है, ये दवा मेंटल है, ये चैतसिक है, ये मानसिक है। क्योंकि चित्त को ही तो प्योर, इम्प्योरिटी ऑफ चित्त ही तो दूर करनी थी उनको, और वो थी नहीं, तो ये दवा भी काम नहीं आएगी। वेरियस एलिमेंट ऑफ किलेश। अच्छा, व्हाट धम्मा शुड बी टॉट टू दी, मैंने कौन सा धर्म कैसे समझाऊं, एंड व्हाट मोडस ऑपरेंडी शुड बी एम्प्लॉयड, कौन सा तरीका अपनाऊं, मोडस ऑपरेंडी माने मेथड, उसका क्या उद्देश्य है, कैसे उसको करूं। इट वॉज नॉट द बुद्धा had entirely given up his intention thus, इसलिए ये पूर्णतया ये सच नहीं है कि भगवान बुद्ध अपना इरादा त्याग चुके थे कि मैं धर्म की देशना ना करूं। आई विल नॉट ऑल टीच द धम्मा, कि मैं इस लोक के प्राणियों के कल्याण के लिए धर्म की देशना ना करूं, ऐसा नहीं था। फॉर डिटेल्स, तो इसको लिखा है इसमें कि इसके लिए मिलिंद पर्सन में भी कुछ होगा, उसको देखना पड़ेगा। दूसरा इसका वर्जन क्या दिया उन्होंने, कि दो कारण हैं, देर आर टू निदान फॉर द बुद्धास टू टीच द धम्मा। दो कारण क्या हैं, पहला क्या है, द फीलिंग ऑफ कंपैशन फॉर सेंशियंट बीइंग जनरेटेड इन द माइंड कॉन्टिन्यूम ऑफ द बुद्धास, कि दैट इज द ग्रेट कंपैशनेट, महाकारुणिक है वो। ये इंटरनल कारण है कि उनमें महाकारुणिक है, कंपैशन है लोगों के कल्याण के लिए, द ग्रेट कंपैशनेट महाकारुणिक बुद्धा, ये इंटर्न अजिथटिक कारण है ये। और दूसरा है द एक्ट ऑफ आस्किंग बाय द वर्ल्ड रिस्पेक्टेड ब्रह्मा फॉर द बुद्धा टीचिंग। दूसरा फिर वही रिपीट किया इन्होंने कि अभी किसी ने मुझसे वो नहीं करी याचना, द रिक्वेस्ट बाय द ब्रह्मा विच इज द एक्सटर्नल कारण है। एट टाइम द बुद्धा है दस रिफ्लेक्टेड, जो समझ रहे थे उस समय इसकी, ये वो है दुख से भरे संसार के लोग प्राणी अज्ञानी हैं, और महाकरुणा से वो सोच रहे थे, बट बहिर्निदान वाज लेकिन, लेकिन ब्रह्मा ने अब तक याचना नहीं की थी। द बुद्धा वाज इंक्लाइन टू टीच द धम्मा ओनली, भगवान बुद्ध इच्छुक थे ओनली व्हेन द ब्रह्मा हैड मेड द रिक्वेस्ट, देयर बाय फुलफिलिंग द बहिर्निदान, जो बाहरी कारण। द टीचिंग ऑफ द धम्मा ओनली व्हेन रिक्वेस्टेड द ब्रह्मा वाज ए नेचुरल कोर्स ऑफ इवेंट फॉर एवरी बुद्धा। ये समस्या गौतम बुद्ध के सामने नहीं थी, इसमें लिखा है दिस थॉट इज इन फैक्ट ए यूजुअल थिंग विच हैपेंस टू ऑल द बुद्धा। ये समस्या हर एक बुद्ध की होती है, ये गौतम बुद्ध की ही नहीं थी, क्योंकि वो आते ही वो उनका एराइज ऐसे समय होता है जब लोक में अनाचार, अत्याचार और चारों तरफ से वो ब्लैक एज होता है, उसमें हर चीज नर बलि, पशु बलि, और ये जातिवाद, सबका डिस्क्रिमिनेशन, क्या नहीं होता उसको ज्यादा आप सब जानते हैं। तो इसमें है क्या होता है, और इसमें क्या है, वो ब्रह्मा को ही क्यों कह रहे थे, देखिए outside Buddha dispensation of that. Those who were considered virtuous with laymen, wandering ascetics, shaman, क्योंकि वो लोग, संसार के लोग ब्रह्मा को पूजते हैं, इन्होंने ही लोक की उत्पत्ति की है। जैसे आप सुनते होंगे, मुंह से ये पैदा हो गया, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हो गया, मुंह से ब्राह्मण पैदा हो गया, ये थॉट कोई आज का नहीं है, यही समस्या चली आ रही है। और वो शूद्र पैदा हो गए, पैरों से जंघाओं से वैश्य पैदा हो गए। द ब्रह्मा, सो देखिए, द बीइंग द केस द वर्ल्ड रिस्पेक्टेड ग्रेट ब्रह्मा शोड रिवरेंस टू द बुद्धा। अब इसके बाद ये क्या होगा, ये लोक को ये भी तो पता लगे, देखिए यहां बहुत सबटल पॉइंट है ये बुद्ध का। इन्होंने भगवान बुद्ध की एक, हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, किसी भी
विकट और जटिल समस्या को वो फर्स्ट राउंड में गिराते थे, उसको ग्रेजुअल फेज में नहीं रखते थे आगे के लिए। जैसे उन्होंने सक्काय दिट्ठी में शुरू को ले लिया उसने, जैसे हमारे अष्टांगिक मार्ग में शुरू में प्रज्ञा ले ली उन्होंने। प्रज्ञा को अगर लास्ट में रखते तो प्रज्ञा तो लटकती रहती। जो सम्मा दिट्ठी जो है वो, और सम्मा मतलब ये संकल्प जो है उन्होंने शुरू में लिया। हालांकि शील समाधि प्रज्ञा बाद में आती है, लेकिन प्रज्ञा शील समाधि हरिंदर जी ने बताया उन्होंने पहले ही गिराया। वो विकेट पहले ही गिरा देते, तो जो इनसरमाउंटेबल हो, जो अजेय हो, वो उसको पहले अटैक करते थे उसको। तो क्या कारण था? इफ द वर्ल्ड रिस्पेक्टेड ग्रेट ब्रह्मा शोड रिवरेंस टू बुद्धा, अगर बोइंग बिफोर हिम, अगर ब्रह्मा भगवान बुद्ध के सामने अष्टांगिक अष्टांग साष्टांग दंडवत करेंगे कि आप धर्म की व्याख्या करें, तो लोक देखेगा कि महाब्रह्मा भी याचना कर रहे हैं और बुद्ध इज सुप्रीम। दिस इज द पॉइंट, द बुद्ध इज द सुप्रीम, जो होते भी हैं। तो ब्रह्मा को लोग प्रजापति कहते हैं, इस देश को चलाने वाला कहते हैं। जब वो याचना करेंगे तो सब लोग इसको स्वीकार करेंगे कि अब लोक में ब्रह्मा से भी ऊपर सम्यक संबुद्ध आ गए हैं, और तब ही मेरी बात का कोई विश्वास करेंगे। वरना ब्रह्मा जब तक याचना नहीं करेंगे तो ब्रह्मा को ही अविद्या के कारण ये लोक सर्वोच्च धर्म गुरु मानता है और लोक का पिता मानता है। Faith then, think the whole world would do likewise having faith in Buddha, तभी लोग उसमें मेरे अंदर श्रद्धा पैदा होगी। For this reason, it was usual for the Buddhas, इसी कारण से सभी बुद्धों को to teach the Dhamma only when requested by Brahma, केवल ब्रह्मा की याचना के बाद ही वो धर्म की जो उपदेश करते हैं। Thus, only when the Bahir Nidan, the request of Brahma had been made, the Buddha would teach the Dhamma. उसके आगे फिर क्या कहते हैं? इसके बाद एक जो सहमपति ब्रह्मा जो आता है, द ग्रेट सहमपति ब्रह्मा वॉज ए नोबल थेरा बाय द नेम ऑफ सहक एट द टाइम ऑफ द बुद्ध काश्यप डिस्पेंसेशन। भगवान बुद्ध काश्यप के मतलब ये बुद्ध शासन में ये जो सहमपति ब्रह्मा जिसको कहते थे, एक ये थे, एक भिक्षु थे सहक नाम के, और वो जो रूपावचर इन द कैपेसिटी ही अटेंड रूपावचर फर्स्ट ध्यान, जो फर्स्ट ध्यान में ये जब गए रूपावचर में, और वहीं इनका वो मर गए, इनकी मृत्यु हो गई विदाउट हैविंग फॉलन फ्रॉम द ध्यान, वो ध्यान में ही बने रहे अंतिम समय तक। इसलिए उस जो मेरिट थी, हालांकि उससे ध्यान की आप जानते हैं 8 ध्यान के बाद भी निर्वाण नहीं होता है, लेकिन उस मेरिट के आधार पर जो ये उससे फॉल नहीं हुआ, इनका फॉलन फ्रॉम द ध्यान, ही वाज रिबॉर्न इन द फर्स्ट ध्यान प्राइम ऑफ एग्जिस्टेंस बिकेम द महाब्रह्मा। ये जितने महाब्रह्मा हैं उनके ऊपर सहमपति ब्रह्मा इनका पदनाम दिया गया, ये उसको वहां पैदा हुए। और इनका जो वहां पीरियड है जीवन का 64 अंतर कप है, इतना लंबा जीवन इनका होता। देवलोक में होता ये लंबा जीवन, जैसे अगले हमारे मैत्रेय बुद्धा भी इस समय तुषित लोक में हैं, और पता नहीं कब यहाँ उनका एराइज होगा, ये हम लोगों को कुछ भी पता नहीं है। विच इज इक्वल टू 1 असंख्य कप, जो एक असंख्य कप होता है इनका। ही वाज कॉल्ड सहमपति ब्रह्मा बाय द ब्रह्माज ऑफ द सेड प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस। तो इस तरह है, क्योंकि जब बुद्ध होते हैं, देखिए अब इसमें क्या है, बुद्ध जब राइज होते हैं तो तीनों लोकों में 31 भूमियों में कोलाहल होता है कि लोक में बुद्ध का आ गए। देवता जो ऊपर हैं, मनुष्य तो नहीं समझ पाते, लेकिन
ऊपर जो है ये जो देवता माँ और ब्रह्मा, क्योंकि मेरिट तो होती है 8 गहनों की, तो कोलाहल होता है, होता यहाँ भी है, कंपन होता है धरती का। जैसे कहते हैं कि धरती हिलती है, वो क्यों हिलती है? वो बुद्ध का सम्मान करती है पूरी प्रकृति, इसलिए नहीं कि भूकंप आता। कि लोक में बुद्ध आए हैं, ही शुड बी पेड ओबेसेंस और ऑनर, उसको ऑनर। तो जब ये कोलाहल होता है, आपने धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र जब इन्होंने डिलीवर किया था, उस समय भी आप उसको वर्ड बाय वर्ड पढ़िए। जब वो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र डिलीवर कर रहे थे 5 पंचवज्ञ उनको साधुओं को, तब भी कोलाहल हुआ था। और उस समय सभी देवताओं ने सुना था वो उनका जो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। तो उस समय सहमपति ब्रह्मा को लगा कि देव लोक में बुद्ध का आगमन हो गया। तो उन्होंने सोचा, अब क्योंकि वो जानते थे, वो थेरा रह चुके थे, कि याचना तो करनी होगी बुद्ध की, और मैं ही सर्वोपरि हूं इस समय। सहमपति ब्रह्मा, 10,000 ब्रह्मा उसके नीचे, जो किताब में इसमें लिखा है 10,000 ब्रह्मा, तो उनके साथ लेकर वो उन्होंने सोचा मुझे याचना करनी को। क्या कहा? भग आए वो वहां और कहा, न सती वाता भो लोको, विनाशति वाता भो लोको। हे बुद्ध भगवान, आप धर्म पर वचन करें। इस लोक में ये लोक दुख से परिपूर्ण है, इग्नोरेंस से परिपूर्ण है। अगर देशना ना हुई तो लोक का नाश हो जाएगा। ना ना सती बोलो, ओ फ्रेंड द वर्ल्ड इज गोइंग टू पेरिस, ओ फ्रेंड द वर्ल्ड इज गोइंग टू पेरिस। द बुद्धा हु इज वर्दी ऑफ स्पेशल veneration by devas and human because of his fully truly penetrating knowledge। क्योंकि आप इसको सम्यक संबुद्ध हैं, आपने वो प्राप्त कर लिया है संसार में, लोक में, तो आप धर्म की देशना करें। तो सहमपति ब्रह्मा ने याचना करी। जो बहिर कारण था, एक अंतर कारण तो ये था कि कंपैशन थी, और ये तो था पता कि मुझे देशना करनी है। बुद्ध आते ही हैं लोक कल्याण के लिए, महाकारुणिक। ऐसा नहीं है, बुद्ध का राइज ही इसलिए होता है। तो उस समय उन्होंने देखा कि ये सहमपति ब्रह्मा जो आए हैं, और वो कारण भी, वो जो फुलफिलमेंट ऑफ दैट कंडीशन जिसकी वो वेट कर रहे थे, वेट इसीलिए कर रहे थे, फिर रिटरेट कर रहा हूं। अब देखिए, सहमपति ब्रह्मा ने जब याचना कर ली, तो सारे लोक में, देवताओं में ये मैसेज गया कि बुद्धा इज सुप्रीम। उससे पहले सहमपति बुद्धा, सहमपति ब्रह्मा वाज बीइंग ट्रीटेड द सुप्रीम, क्योंकि वो उस समय स्वाभाविक भी था, क्योंकि लोक में बुद्ध नहीं थे। तो ये जो हमारा जो मनुष्य का चित्त है, या आलंबन ढूंढता है, ये कोई सहारा ढूंढता है अपनी सुरक्षा के लिए। वो सुरक्षा होगी या नहीं होगी, ये तो उसे पता नहीं, क्योंकि जो कहा है शील व्रत परामर्श, ये शील व्रत परामर्श जो है, ये लोक का स्वभाव है। अपनी सुरक्षा के लिए मिथ्या शील, मिथ्या व्रत। हालांकि वो मिथ्या उन लोगों को पता चलती है जो बुद्ध को पढ़ लेते हैं, वरना जो बुद्ध को हम भी नहीं जानते थे पहले, जब तक इस में नहीं आए थे, हम भी वो शील और व्रत रखा करते थे। और हम भी अपने बचपन में, जो हमारे फादर फोर फादर थे, उनके अनुसार ही हम भी अपनी जीवन शैली में उनको अपना रहे थे।
लेकिन अब हम लोगों को थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैं से अल्प ही कहूंगा कि इतना तो पता चल गया है कि ये मिथ्याशील है और सच्चाई क्या है। तो वो फिर वो मिथ्याशील लोगों के हटे, महा सहमपति ब्रह्मा के याचना करने के बाद, हालांकि ये तो वहां की थी। यही समस्या जब तीन उर्मिला जो वो बंधु थे, काश्यप बंधु, उर्मिला काश्यप, नदी काश्यप, गया काश्यप, जिनको भगवान बुद्ध ने टेम किया था, वहां भी यही समस्या थी। उस एरिया में उर्मिला काश्यप और तीनों उर्मिला काश्यप आठों ध्यान प्राप्त थे, उनकी भी यही मान्यता थी, अर्हत है ये। इसीलिए भगवान बुद्ध के चित्त में बात आई थी, जब मगध में गए थे वो पहला, उसके राजा ने पहले वचन लिया था बिंबिसार ने कि जब आप बुद्ध हो जाएंगे वहां हम आएंगे। तब वहां गए, उनको लेकर, वो शिष्य बन चुके थे, सारे अर्हत हो चुके थे। तो लोगों के मन में ये बात था कि इसमें सुप्रीम क्या उर्मिला काश्यप है या ये गौतम बुद्ध है। तब वहां भी उर्मिला काश्यप ने इस भ्रम को दूर किया था और राजा के सामने वहां उनको दंडवत प्रणाम किया था। तब पता चल गया था राजा को और सबको कि उर्मिला काश्यप भी बुद्ध के शिष्य हैं। यह सहमपति ब्रह्मा के साथ भी यही प्रॉब्लम थी, यहाँ याचना की भी प्रॉब्लम थी। तो इसमें मेरा जो उद्देश्य था आज इस पूर्व संध्या पर, इस गुत्थी को सुलझाने का था कि लोग जो कहते हैं, और वो तो देखिए दूसरे एंगल से भी कहते हैं, मुझे इसमें कहने से भी गुरेज नहीं है। इन ये सारी बातें के बावजूद भी लोग बुद्ध को जैसे कहते हैं कि ये तो उदास, उबाऊ और दुख, सिर्फ दुख वाला ये शिक्षाएं हैं, इसमें सुख है ही नहीं। तो इसलिए इसको इस तरह कहते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं इग्नोरेंस की वजह से, या डेलिबरेटली भी करते हैं। और ये जो बात फैला रखी है कि वो धर्म की चर्चा नहीं करना चाहते थे, उपदेश नहीं देना चाहते थे, ब्रह्मा ने उनके माइंड को रीड किया। एक सहमपति, देखिए जो चीज अचिंतनीय है उसमें एक बात यह भी है कि भगवान बुद्ध के चित्त को नहीं रीड किया जा सकता, उनके ध्यान को रीड नहीं किया जा सकता। जो अचिंतनीय विषय हैं बताए गए हैं, तो सहमपति ब्रह्मा किस तरह माइंड रीड करते बुद्ध का, वो तो बुद्ध थे और वो सिर्फ 8 ध्यान प्राप्त सहमपति ब्रह्मा थे, जो 4 आर्य सत्य को नहीं जानते थे, प्रतीत्य समुत्पाद को नहीं जानते। उनकी अभिज्ञाएं थी कि वो आकाश में उड़ सकते थे और वो सब करते थे, लेकिन his mind was devoid of four noble truth। और जब तक ये नहीं होगा तब तक जो 6 अभिज्ञाएं हैं बुद्ध की, वो तो उनमें नहीं थी। जो 6 अभिज्ञाएं हैं, उब्बे निवासानुसति, फिर दिव्य चक्षु और दिव्य स्रोत, परचित ज्ञान। परचित ज्ञान मेन है, परचित ज्ञान जो उस थी, और फिर इद्धि बल, और फिर आश्रव 6, आश्रवों का 6, तो ये तो नहीं था। तो ये कहना बिल्कुल ही अमान्य है कि उन्होंने बुद्ध का माइंड रीड किया और बुद्ध ऐसा सोच रहे हैं कि मैं धर्म का प्रचार प्रसार ना करूं। ये तो बुद्ध को अंडर एस्टिमेट और उनको ओवर एस्टिमेट करने का एक प्रोपेगेंडा है। इस पे मुझे कुछ नहीं कहना है, ना इस पे मेरा कोई क्वेश्चन मार्क है। जो सच्चाई थी मैंने सामने आपके रख दी है, और ये जो है ये मेरा आज का पूर्व संध्या पर बुद्ध पूर्णिमा के जो मैंने उचित समझा मैंने रख दिया। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं इस 2569वीं बुद्ध जयंती पर फिर दोबारा आप सबको बधाई देता हूं और सभी बुद्धों से याचना करता हूं कि सबका कल्याण हो, मंगल हो और सब सुखी रहें।